हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस है जो आपकी 2024 की एम्स बीएससी नर्सिंग की स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके साथ ही साथ चॉइस फिलिंग आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, किस तरह से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग किस तरह से आप जो अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। साथ ही साथ हमारी टीम से यदि आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो किस तरह से आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवा सकते हो। और सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से करोगे, उसके साथ ही साथ आपको चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे चॉइस लॉक कैसे करना है। ओके, और क्या गलतियां आपको काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं करनी है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का रैंक है वो एक जैसा नहीं है, तो उनका चॉइस प्रेफरेंस भी एक जैसा नहीं होगा। हालांकि सभी स्टूडेंट्स का उनकी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग बदलने वाला है। तो चलिए, सारी वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आपको हमारी टीम से काउंसलिंग प्रोसेस करवानी हो तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर से करवा सकते हो। विद इन 3 घंटे के अंदर, 3 आवर के अंदर आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए, हम किसी हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट्स का काउंसलिंग करके यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से उनका चॉइस फिलिंग किया जाता है हमारी टीम के द्वारा। सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है emsexam.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो एकेडमिक कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। ओके, एकेडमिक कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का आपको ऑप्शन है वो दिख जाएगा। ओके, आपको इस बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ओके, प्रोसीड पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर, आरसी कोड और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तीनों चीजें आपसे मांगी जाएगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आरसी कोड और पासवर्ड आप सभी स्टूडेंट्स के पास ईमेल पे आया होगा, या जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था ये आपके पास होगा। ओके, तो चलिए हम उस स्टूडेंट्स का आईडी लॉगिन करते हैं, उसके बाद उनका कैसे रजिस्ट्रेशन और उसके साथ ही साथ चॉइस फिलिंग हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका सभी उस स्टूडेंट्स का पोर्टल ओपन हो चुका है। पोर्टल ओपन होने के बाद ओके, यहाँ पे आपको एम्स काउंसलिंग का दिख रहा होगा, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहा होगा। इस पे आप जस्ट क्लिक करना है। जस्ट आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये आईडी है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको पोर्टल है वो दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट टाइम, ओके, आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, मतलब आप पहली बार काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक किया है, ओके, फॉर फर्स्ट टाइम यूजर। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है। इस पे आपको जस्ट क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, या आप ईमेल आईडी भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आप लगा सकते हो। तो जिनके स्टूडेंट्स के पास रजिस्ट्रेशन आईडी सभी के पास है, जैसे U533 ऐसे कुछ करके आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे इन स्टूडेंट्स का हम लॉगिन करते हैं तो U533 आप इस हिसाब से जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे आपको गेट पासपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। ओके, गेट पासपोर्ट पे आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद तो साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका रोल नंबर सब चीजें आपको दिखा देगा। ओके, और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिखा देगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस पे जो आपको यहाँ पे नीचे को स्क्रॉल करोगे तो गेट ओटीपी एंड नेक्स्ट। ओके, अब जिस इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल पे एक आपका ओटीपी भेज दिया जाएगा। एक ओटीपी आपकी ईमेल पे आएगा, और इस पे देखो, इस ईमेल आईडी पे और ये मोबाइल रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर है इस पे आपके एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, अब इस ओटीपी को ओके कर लेना है। और यहाँ पे जो है ओटीपी आया आपकी ईमेल पे, उस ईमेल को यहाँ पे जो ओटीपी आया वो यहाँ पे पुटअप कर देना है, मतलब यहाँ पे आपको इससे आपको लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिफिकेशन, उसके बाद नेक्स्ट इस पे क्लिक करना है। तो जो ओटीपी आया है उससे हम एक बार इसका लॉगिन कर देते हैं। अब इस तरह से ओटीपी आया है उसको यहाँ पे वेरीफाई और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है। खुद के कोई भी पासवर्ड है आप जनरेट कर सकते हो, ये हम आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पासवर्ड है वो जनरेट कर सकते हो। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इंटर जो है इंटर पासवर्ड पे आप अपने हिसाब से बना लीजिए। ये इंटर पासवर्ड आपकी ईमेल पे भी आ जाएगा। ओके, इस तरह से सक्सेसफुल आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपका रैंक सब चीज़ें आपको दिखाएगा कि कौन सी कैटेगरी है, सब चीज़ें दिखाएगा। जैसे इस स्टूडेंट्स का एससी कैटेगरी है और इनका रैंक 9338 है, जो इस साल 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाली है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप था आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। अब दूसरा आपका जो है ऑप्शन है कि आपको चॉइस फिलिंग करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप गलती कर दोगे तो आप यहाँ पे जो आपकी 2 राउंड है, ठीक है,
फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड, तो यहाँ पे ओनली आपका फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग होगा। सेकंड राउंड में न तो आप एडिट कर सकते हो और न ही उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो, आप डायरेक्टली फिर उसमें ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। और ओपन राउंड में आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यदि आपने सीट नहीं मिला तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपये पे करना होगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको चॉइस फिलिंग करना है। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए जस्ट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलेजेस का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट, ओके देखो पूरी कॉलेज, कितनी कॉलेज इस बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग आप जा सकते हो कि यहाँ पे 18 कॉलेजेस का नाम दिया गया है, ठीक है। तो सारी कॉलेजेस यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे क्या गलती स्टूडेंट्स करने वाले हैं, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको पता नहीं है कि कौन सा कॉलेज हमें फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। आपको सीट अलॉटमेंट किस तरह से होती है, जैसे वहाँ पे कोई इंसान, यहाँ वहाँ पे कोई भी कुछ भी जो है कंप्यूटर बेस्ड सारी चॉइस फिलिंग होती है। मतलब जो आपको चॉइस फिलिंग होती है वो वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपका जो सीट अलॉटमेंट देता है, वहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो यदि इतने स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो सबका कंप्यूटर बेस्ड होगा। जो आपने चॉइस फिलिंग किया, मान लीजिए इन स्टूडेंट्स का 9,000 रैंक है, तो इन सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 9,000 में एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में यदि आप एम्स दिल्ली रखते हो तो वो एक तरीके से नुकसान कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा जिसकी जितनी रैंक है। अब इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये हमारी टीम आपको डिसाइड करके बताएगी कि 9,000 पे कौन सी कॉलेजेस बताएगी। अब स्टूडेंट्स का काउंसलिंग हम करेंगे तो इसकी रैंक के अकॉर्डिंग ही हम चॉइस फिलिंग करेंगे। जैसे कि इनका 9,000 पे कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, नियर बाय क्या है, जैसे कल्याणी इनको दिया तो कल्याणी की क्या कट ऑफ 9,000 जाएगी, ठीक है। ये जाएगी या नहीं जाएगी ये हमारी टीम आपको प्रॉपर जो है 4 साल का एक्सपीरियंस के साथ करेगी, जिसमें आपका जो है ओपन राउंड तक नहीं जाना पड़े और ओपन राउंड में जो आपका 25,000 रुपए पे करने होंगे उससे बचाने वाली है और साथ ही साथ ईयर बर्बाद होने से बचाएगी। ओके, तो इसके लिए आप हमारी टीम के साथ पूरी काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है, हमारी टीम से पूरी काउंसलिंग प्रोसेस करा सकते हो। तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और सारा A to Z प्रोसेस है वो हमारी टीम से करवा दे। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको दिया जाएगा जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग जितने भी आपका आगे की प्रोसेस होगी, डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करना है, कौन सा क्या करना है, सारी चीजें हमारी टीम आपको बताने वाली है। तो चलिए इनकी रैंक के अकॉर्डिंग हम एक बार इनकी चॉइस फिलिंग कर देते हैं और उसके बाद लॉक इनको कैसे किया जा सकता है। इस तरह से एक बार हमने रैंडमली फिलअप किया है, इनका चॉइस फिलिंग फिर से हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू इनके रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज इनको मिल सकता है वो इनको फिर से किया जाएगा। एक बार हमने रैंडमली ऐसे ही फिलअप किया है आपको समझाने के लिए। टोटल 18 कॉलेजेस में इस साल 2024 में आप एडमिशन ले सकते हो। सीटों की बात करें तो 1,281 के अप्रोक्स आपकी सीट है टोटल। इस तरह से आप सारा चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट सेकंड सारी आप जो है चॉइस फिलिंग यहाँ पे देख सकते हो। हमने ये रैंडमली फिलअप किया है। एक बार फिर से इनका जो चॉइस फिलिंग हम करने वाले हैं सारी चीजें रिमूव करके फिर हम इसका इनकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा इनका टीम के साथ एनालाइज होगा, इनके पेरेंट्स के साथ एनालिसिस होगा और उसके बाद में इनका काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपना काउंसलिंग कंप्लीट करवा सकते हो। उसके बाद जब आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे सेव प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट है वहां से मिल जाएगा। अब हमारी टीम का भी यही काम है, जब आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से सेव करके फाइनल जब आपके पेरेंट्स से आपसे अब फाइनल हो जाएगा तो यहाँ से सेव करके आपको प्रिंट दे दिया जाएगा। विद इन 3 घंटे में आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टेक्ट है वो आप रात 12 बजे तक कर सकते हो, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करें, हमें आपको काउंसलिंग करवाना तो सारे, क्योंकि यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें यदि आप गलत करे हुए तो सेकंड राउंड में ये काउंसलिंग चॉइस फिलिंग एडिट नहीं होगी, सीधा ओपन राउंड में। ओपन राउंड में आपको 25,000 रुपए देने होंगे और ये सारी चॉइस फिलिंग हमने जो की है वो इन स्टूडेंट्स की फिर से चेंज होंगी, क्योंकि हमने रैंडमली आपको उदाहरण के लिए समझाई है। तो इस वीडियो हम बता दिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे होगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये लॉक कैसे होंगे। ठीक है, सेव प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है लॉक हो जाएंगे और यदि आप लॉक भी नहीं करते ऑटोमेटिकली आपका लॉक हो जाएगा इस डेट के बाद। 9 तारीख 5 बजे के बाद ये ऑटोमेटिकली है वो आपका सेव हो जाएगा, यदि आप सेव नहीं भी करते हैं तो। ओके, तो चलिए इस चीज समझ आ गया। यदि कोई कॉलेज अप डाउन करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, यदि इस कॉलेज को ऊपर लेना चाहते हो तो ऐसे इस तरह से ऊपर ले सकते हो। ठीक है, सारे कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो सारी चीजें मैंने बताती है। सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसमें जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू पासवर्ड जनरेट करना होगा, न्यू आईडी जनरेट करनी होगी और उसके बाद आपको सभी चीजें प्रोसेस बता दी जाएगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और यदि आपको हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना हो जो विद इन 3 घंटे में आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस करके दे देगी और साथ ही साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप देगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां लगने वाला है, ताकि आपकी 1 लाख की पेनल्टी नहीं लगे। ठीक है, उससे सभी चीजों से आपको बचाएगी, सभी पैसे आपके बचाने की कोशिश करेगी और ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ईयर बचाने की कोशिश करेगी। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।